ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रीपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रीपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते पदानि तपन्ता स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ति स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षाम देहि मां पार्वती। खोडियार माँ आवड़ माँ करणी माता करणी हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजं चंद्रायणमय लक्ष्मी जातवेदो माँ आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यच्या हिंदे विंदेयम गामस्वं पुरुखानम अश्वपूर्वारत मध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रीमादेवजुस्ताम अंगमारे पुलगभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूति बांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप दर्शन कीजिए। आज पाप मोचनी एकादशी है, तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय नमः विष्णुवे नमः। राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, गजलक्ष्मी के दर्शन कीजिए। पाप मोचनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है। माह में 2 बार आती है। अभी जो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो पाप मोचनी एकादशी का मेन महत्ता ये है कि आप पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करें। बट बेसिकली जो मैं हर एकादशी पे बोलता हूँ, 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है कि भगवान विष्णु की आराधना होती है, पुरुष सूक्त के साथ कीजिए इनका अभिषेक जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। तो उससे आपकी जो इस जीवन की यात्रा है वहाँ से लेके और मोक्ष तक ये तय करते हैं भगवान विष्णु। तो इनकी ये एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी हमारे व्रत हैं, उपवास हैं, या जो भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं, मुख्य दिन हैं जिनके, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई व्रतों में बात करें तो वो एकादशी का व्रत होता है। उसका महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। जो दूसरा एकादशी के पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो ये है कि पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। चंद्रमा का दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो
भगवान विष्णु की पूजा उपासना, चंद्रमा की पूजा उपासना एकादशी को करने की ज़रूरत है, मुख्य है। और आपको ये बता दूं कि एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने से आपका चंद्रमा सुधरता है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जिनकी राशि वृश्चिक है उनको जीवन भर एकादशी का उपवास और व्रत करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो पूजन तो करें ही करें। दूसरा, जिनके चंद्रमा का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में जन्म के समय 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो, उनको भी जीवन भर चंद्रमा के उपाय और ये एकादशी के उपाय के थ्रू इनका करना चाहिए। ये 2 मुख्य बातें हैं। दूसरा, आज मंगलवार है तो हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं। हनुमान हटी लगी छबिल बनी जदमोहन मारे लंकपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निहारे माँ सकते तुलसी संकट के उनमें टेको ध्यान धरो हनुमान जतीन राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम दूताय नमः। हनुमान जी को तुलसी दल और बिलपत्र जरूर चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए। सिंदूर, उसमें घी और चमेली का इत्र ये मिला के उसमें लेप कीजिएगा। हनुमान जी को, माँ दुर्गा जी को और भैरव जी को लेप करने का विधान होता है, गणेश जी को। पर अगर आपके पास समय नहीं है तो तिलक भी कर सकते हैं, वरना गणेश जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा जी और भैरवनाथ, इन सब को आपको इसी तरीके से पूजना चाहिए, लेप करके उनका वो वैसे माना वो ही चाहता है। अब आपको बता दूं, मंगलवार है तो मंगल ग्रह को भी मना लेते हैं। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अष्टम तम मंगलम प्रणमाम्या। मंगल अभी मिथुन राशि में है, पहले ये कर्क में थे, वहाँ से वक्री होकर फिर ये मिथुन में आए। अब ये 2 अप्रैल को वापस कर्क में चले जाएंगे। तो मंगल का अभी उपाय किस किस को करना चाहिए 2 अप्रैल से ही बताऊंगा मैं, वो उसमें आज भी सम्मिलित है और 2 अप्रैल के बाद वाला पीरियड भी सम्मिलित है। वो ये है, एक तो कर्क राशि को, वृश्चिक राशि को, धनु राशि को, मिथुन राशि को, और इधर अगर हम आए 6th हाउस की तरफ तो मकर और कुंभ राशि को, इन सब को इनके उपाय करने की जरूरत है, मंगल देव के उपाय करने की जरूरत है। मेष और वृषभ राशि को करने की जरूरत है आज की डेट में, पर 2 के बाद में वृषभ राशि को करने की जरूरत नहीं है इनके पास। तो ये कीजिएगा। उपायों के लिए श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान में वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये कहा है कि मंगल के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है, उसमें मैंने उपाय भी बताए हैं। आपको वहाँ जाके देखना है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो उसका भी लिंक शेयर करूँगा, तो वो देख लीजिए। कल बुधवार है, कल प्रदोष भी है। कल बुधवार है तो कल प्रदोष भी है। तो बुधवार में भगवान गणेश की पूजा का विधान है, महत्व है, और बुध ग्रह का तो है ही, बुध ग्रह का तो है ही। प्रेंगु गलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इमोशनल पार्ट, भावना की बात करें जिसमें कि सारे इमोशंस हैं, मेंटल कंफर्ट की बात करें वो चंद्रमा पे बेस्ड होता है। पर जो फिजिकल पार्ट है जिसमें नर्वस सिस्टम आता है, मेन नर्व्स का जो हमारे चारों तरफ जो शरीर में फैला हुआ है वो, और ब्रेन इटसेल्फ, जो स्ट्रेस की बात करूं, एंजाइटी की बात करूं, जो नर्वसनेस की बात करूं, या नर्व्स की बीमारी की बात करूं, नमनेस की बात करूं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, वाणी की बात करूं, ये सब बुध से जुड़ी हुई है। तो उन सब को बचाने के लिए बुध अभी नीच के हैं, मीन राशि में है, और सूर्य, शनि,
सूर्य, रवि, बुध और शुक्र ये साथ में है। 29 को शनि भी इनके साथ आ जाएंगे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मीन राशि में बुध है, तो उसमें मैंने बुध वाले वीडियो में एक तो ये बता रखा है, उसका उनका कल मैं लिंक शेयर करूँगा, जो कल वाले वीडियो में, कि किन को करना चाहिए, बल्कि आज ही कर दूंगा मैं, जिससे आप वो उनका भी समझ लें। उसमें ये है कि जैसे मीन राशि में बुध है, नीच का बुध है, तो एक तो उन सब लोगों को बुध के उपाय जीवन भर करने की जरूरत होती है जिनके कि बुध मीन राशि का जन्म कुंडली जन्म के समय, जब उनका जन्म हुआ उस समय ऐसा होता है। तो एक दूसरा, अभी गोचर की बात करें, अपन गोचर की बात करें तो मीन राशि का होने से सिंह राशि वालों को, तुला राशि वालों को, मेष राशि वालों को और कुछ हद तक कुंभ और मीन राशि वालों को भी इनके उपाय करने की ज़रूरत है। और उपाय आपको श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में मिल जाएगा। प्रदोष भगवान शिव से जुड़ी हुई तिथि है, त्रयोदशी तिथि। ये भी माह में 2 बार आते हैं, तो ये कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि है, जिसका कि कल पूजन होगा भगवान शिव का और शिव परिवार का। आपको ये बता दूं, प्रदोष वर्ड इटसेल्फ क्या बताता है, ये प्रदोष इटसेल्फ वर्ड क्या बताता है, ये दोष मुक्त होना। आपके जीवन में जो भी गलतियां हुई, जिनके कारण दोष आपने उपजा लिए, दोष पैदा किए आपके अगेंस्ट, तो वो सब दोष से आप मुक्त हो जाते हैं ये व्रत करने से। ये भगवान शिव का रुद्र सूक्त के साथ में आप अभिषेक कीजिए, जल दूध जल और जल पंचामृत जल द्वारा। दूसरा, जो प्रदोष से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण और है, वैसे तो शिव जी से एक बात तो जुड़ी हुई है, दीर्घायुता चाहिए तो करिए शिव जी की उपासना। महामृत्युंजय जब बनता ही इसीलिए है कि आप दीर्घायुता इज टोटली डिपेंडेंट, टोटली लिंक्ड विद भगवान शिव। आपको दीर्घायु होना है तो भगवान शिव की निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर इनकी पूजा करनी है। दूसरा, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, चाहे संतान नहीं हुई या संतान हुई और वो प्रॉमिसिंग नहीं है, तो उन सब लोगों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए अपनी अच्छी संतान के लिए, अपने संतान के अच्छे आउटपुट और परफॉर्मेंस के लिए। ये 2 मेजर रीजन्स हैं, 2 मेजर बड़े लाभ होते हैं, ये भगवान शिव की पूजा अर्चना से होते हैं। और साथ में भगवान चंद्रमा की तो करनी है, शिव परिवार में वो भी आते हैं, मातेश्वरी माँ दुर्गा का भी करना ही है, कार्तिकेय, नंदी जी, वासुकी सर्प और इन सब का करते हुए कल कीजिएगा। और भगवान शिव को तो ये कहने की बात नहीं है कि बिल्व पत्र, समी पत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प और चंदन का लेप, ये सब तो मिनिमम है, करने ही है, चढ़ाने ही है। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करूँगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः संभवाय शंभवे उपवाय नमः शंकराय नमस्कर जय नमः शिवाय च शिवतराय च ओम विष्णुधराय विष्णु शब्दे कृष्ण ध्रुवोहि वैष्णवति विष्णवे द्वा ओम अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता श्री देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम शांतिरिक्षिपुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदः शांति वन शांति ऋषि देवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति धामा शांति ईश्वर शांति 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 सर्वादिष्टानि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ममे माता चुता तमे तमे बिन्दु तथा तमेव
तमेव विद्यादिं तमेव सर्वं देव बस देख से